हार्दिक स्वागत है सब लोग का मेरे YouTube चैनल पे। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो बिहार के जनगणना पे आधारित है, जहाँ से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो जनगणना 2011 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिसमें कुछ जिलों की जनसंख्या पूछी जाती है, जनसंख्या वृद्धि दर पूछी जाती है, लिंगानुपात पूछा जाता है, जनघनत्व पूछा जाता है। तो इसी टॉपिक पे मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी करा देता हूँ, और इससे जुड़ी जो व्याख्या है तो वो व्याख्या बता देता हूँ, और कुछ क्वेश्चन अलग से भी बताऊंगा जिससे सवाल बन सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से कुछ प्रश्नों को पहले बनाते के साथ उसकी व्याख्या को भी समझते चलिएगा, ताकि वो याद हो जाए। याद मैं करा दूंगा, हर क्वेश्चन की व्याख्या होगी, तो आपको याद करने में ना बहुत ही सहूलियत हो जाएगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो फैक्ट्स है वो दिमाग से निकलने का डर कम हो जाएगा, चांस कम हो जाएगा। तो अभी मैं शुरू करता हूँ। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ये बेल आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। और बहुत ठंड है, इसी कारण से बोलने में दिक्कत भी हो रही है, इससे लग रहा है कि आवाज़ जम जाएगी मेरी। तो पहला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, गया है, मधुबनी है। तो किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? दो प्रश्नों को बनाइए, इसके बाद इसकी व्याख्या को भी आपको बताऊंगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी चंपारण की। चूंकि ये चार ऑप्शन दिया गया, इस ऑप्शन में पूर्वी चंपारण की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। कैसे है वो भी हम देखेंगे। बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही अवरोही क्रम है। देखिए, जो अवरोही क्रम है और आरोही क्रम है, ये पहले से ही आप लोग इसके अर्थ को समझ के जाइएगा, ताकि एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होने। तो आरोही और अवरोही से सवाल पूछा जाता है। अगर आप 67 बीपीएससी का पेपर उठा लीजिए, चाहे वो एग्जामिनेशन का भी उठा लीजिएगा, तो उसमें आरोही और अवरोही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका अपना अर्थ होता है। तो पूछा गया है कि बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? चारों ऑप्शन को पढ़िए फिर बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, और फिर मुजफ्फरपुर है। अब देखें, पहली व्याख्या ये हो रही है, यहाँ पे बहुत ही सावधानी आपको बरतना है याद करने के संदर्भ में। ये जो है बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का मैंने लिस्ट आपको दिया है। तो 5 जिले दिया है, जिसमें कम से कम 3 आपको याद रखना ही रखना है। तो सर्वाधिक जिले, जनसंख्या वाले जो जिले हैं, वो उसमें पटना जो है सबसे ऊपर है। तो पटना की जनसंख्या अगर आप देखें तो 58,38,465 है, यानी कि पूरा पटना हो जाता है, जिसमें बेटा वगैरह सब शामिल हो जाएगा। दूसरे नंबर पे पूर्वी चंपारण है, तीसरे पे मुजफ्फरपुर है, और चौथे पे मधुबनी, और पांचवा गया है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, इस पे दो क्वेश्चन मैंने पूछा है। अगर दो क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं तो भी ये वाला जो आपको याद करने का रहेगा, इसकी व्याख्या आप लोग बहुत आसानी से याद कर लेंगे। तो बिहार के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? यहाँ पे पटना नहीं दिया है। पटना नहीं देने के कारण आपको दूसरा नंबर वाला भी जो क्रमांक है उसको याद रखना है। पटना रहेगा तब तो यहाँ पे पटना हो जाता, लेकिन पटना को जानबूझ के हटा दिया था मैंने, कि पटना तो सब लोग लगा ही देंगे, राजधानी भी है, इसी कारण से उसको पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसी कारण से मैंने पटना हटा दिया है। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का भी ऑप्शन रहेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो अवरोही क्रम है, तो अवरोही का मतलब हो गया कि इधर में ना ज्यादा है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं 50, 49, है ना, 48, तो ये अवरोही क्रम है। तो ये घटता क्रम आपको दिखाई देगा, मतलब कि इधर में ज्यादा है और इधर में कम रहेगा। और आरोही में अभी हम देखेंगे। तो जिलों का सही अवरोही क्रम हो जाता है, सबसे पहले पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, और फिर मुजफ्फरपुर है। अगर यही आरोही क्रम रहता तो मुजफ्फरपुर इधर हो जाता, पूर्वी चंपारण अपने जगह पे, और यहाँ पे पटना हो जाता। इसको आप लोग याद रखिएगा। और व्याख्या पढ़ लीजिए, बहुत सिंपल, आपको याद हो गया। कम से कम पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर भी याद रहेगा, तो आप लोग इस विकल्प को पकड़ करके आसानी से आंसर सही कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक कम है? अभी आप लोगों ने सबसे ज्यादा वाला देख लिया है। अब बॉटम 3 या बॉटम 5 का भी नाम आपको याद कर लेना है। तो किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? कैमूर है, अरवल है, शिवहर है, शेखपुरा है? आंसर कीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शेखपुरा। इस जिले की जनसंख्या सबसे कम, यानी कि सबसे जो बॉटम में है इस ऑप्शन में, शेखपुरा है। अभी हम देखेंगे कि सबसे कम है कौन, क्योंकि मैं हिंट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग आंसर कर लेंगे अगले वाले का। अब देखिए, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम है? यहाँ पे ना आरोही दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जिलों का आरोही क्रम क्या है? आंसर कीजिएगा।
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। वैसे दरअसल बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा की ही है, तो शेखपुरा की कम है, फिर शिवहर है और फिर अरवल है। इसका मतलब हो गया कि इधर में ना शेखपुरा सबसे कम हो गया, यानी कि 2 इधर हो गया, शिवहर 3, अरवल 4। इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा कि पटना है, फिर मुजफ्फरपुर है, पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है और फिर मुजफ्फरपुर है। इसका मतलब हो गया कि आप लोगों ने इससे पहले देखा 5, 4, 3। तो यही आरोही और अवरोही का मीनिंग हो जाता है। वैसे आप लोग अच्छे से गूगल वगैरह पे पढ़ लीजिएगा। तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। न्यूनतम जनसंख्या देखा जाए तो सबसे कम हो जाएगा शेखपुरा का, दूसरे पे शिवहर का और तीसरे पे अरवल का। तो ये जो बॉटम 5 वाले जिले हैं इसको जरूर से याद रखिएगा। सबसे नीचे शेखपुरा है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है, फिर लखीसराय है और फिर जहानाबाद है। तो न्यूनतम पांचों जिले को याद रखिएगा। दो सवाल बहुत सिंपल पूछा जा सकता है, कम से कम एक कौन सा है और 3 कम से कम याद रखिएगा। तो ये 2 सवाल बहुत बढ़िया बन जाता है। जैसे बिहार में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, तो शेखपुरा आप लोगों ने बना लिया। और सर्वाधिक कम जनसंख्या वाले जिलों का आरोही जो क्रम है, तो इसको भी आप लोगों ने बना लिया है। अब देखिए अगला सवाल, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या, इस पे मैंने आपको डिस्कशन करा दिया। अब पूछा गया है पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। तो जब भी जनसंख्या का डाटा आता है तो उसमें ग्रामीण भी डेटा रहता है और उसमें शहरी जनसंख्या का भी डेटा रहता है। तो जनसंख्या करने के साथ साथ आप लोग ग्रामीण और शहरी दोनों करके जाइएगा, दोनों पूछा जा सकता है। तो ग्रामीण जनसंख्या वाला पूछा है सबसे ज्यादा जिला कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी चंपारण। क्योंकि यहाँ पटना भी है, तो भी ध्यान रखिए कि पटना ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे ज्यादा नहीं है, पूर्वी चंपारण है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिले हैं उसमें सबसे ऊपर में पूर्वी चंपारण है, फिर मुजफ्फरपुर है, फिर मधुबनी है, पटना नहीं है। इसी कारण से कंफ्यूजन भी आप लोगों को होगा। भागलपुर भी नहीं आपको दिख रहा। तो टॉप 3 यानी कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जो जिले हैं वो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी, इन तीनों को आपको याद रखना है। अब पूछा गया कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मुंगेर है, अरवल है, शेखपुरा है, शिवहर है। तो न्यूनतम वाले में ध्यान रखेंगे, शेखपुरा है न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। इसका मतलब हो गया कि शेखपुरा की जो ग्रामीण जनसंख्या वो काफी कम है, और उसके बाद शिवहर है और उसके बाद अरवल है। तो न्यूनतम ग्रामीण, देखिए प्रतिशत नहीं पूछा गया है, यहाँ पे जनसंख्या का एक आकार साइज आपको दिख रहा है, यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाली कुल जनसंख्या आपको जो ग्रामीण है वो डेटा दिख रहा है, प्रतिशत नहीं पूछा गया है। इसी कारण से आपको और भी बड़ा बड़ा जो जिला है वो नहीं दिख रहा है। तो कौन बिहार का न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है, और इससे पहले आप लोगों ने ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों को भी देखा है। तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो शेखपुरा है। तो शेखपुरा को आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए पूछा गया है कि बिहार का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, गया है, भागलपुर है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो है भागलपुर। तो अब देखिए सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या है उसमें इस विकल्प में पटना नहीं है, तो इस कारण से दूसरे पोजीशन पे भागलपुर है। तो भागलपुर को याद रखना है, तीसरे पे गया है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना, क्योंकि पटना की जनसंख्या आप लोगों ने देखा कि 58 लाख समथिंग है, तो पटना का परसेंटेज भी ज्यादा है। तो पटना को याद रखिएगा, अभी हम प्रतिशत में भी देखेंगे। तो कुल जनसंख्या का साइज आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है। बिहार का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवहर। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर है। उसके बाद अरवल है, फिर कैमूर है और फिर खगड़िया है और फिर मधेपुरा है। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिलों को भी याद रखिएगा। यानी अभी तक आप लोगों ने देखा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो पूर्वी चंपारण है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो पटना है, और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर है। इस कारण से ये चारों डेटा को मैंने बता दिया। अब देखिए पूछा गया है प्रतिशत में। असल में आपका ध्यान यहीं पे जाता है, इससे पहले आप लोगों ने जो बनाया वो कुल जनसंख्या था। अब पूछा गया कि बिहार का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशतता। अब परसेंटेज में पूछ दिया गया है वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा, तो बहुत सिंपल आप लोग बना देंगे। तो बिहार का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या अगर प्रतिशत में देखें तो पटना है। अब पूछा गया है इस ऑप्शन में अगर पटना हटा दें तो बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक शहरी
जनसंख्या की प्रतिशत वाला है, मुंगेर है, भागलपुर है, बेगूसराय है या फिर शेखपुरा है, इसका आंसर कीजिएगा। हमने पटना हटा दिया है, तो पटना अगर हटा दीजिएगा तो सेकंड पोजीशन पे मुंगेर है। अब सवाल है कि आपको इस पूरे डेटा को याद रखना है। तो पटना की जो शहरी जनसंख्या का कुल प्रतिशत है वो 43% जनसंख्या यहाँ की शहरी है, 07 भी है। उसके बाद सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके मुंगेर पूछा जाने की बहुत संभावना हो सकती है, तो मुंगेर को जरूर से याद रखेंगे। थर्ड पे भागलपुर है, फोर्थ पे बेगूसराय है और फिफ्थ पे शेखपुरा है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो पटना हो जाएगा। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, तो इसको आप लोग याद करके ही रखिएगा। बहुत ठंड है। अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला है? बांका है, समस्तीपुर है, मधुबनी है, कैमूर है। तो ये तो बहुत सिंपल है, सही जवाब इसका ऑप्शन बी समस्तीपुर। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पे है? तो शहरी जनसंख्या सबसे कम देखिए मात्र 3.4% है समस्तीपुर में। बांका की कुल जनसंख्या का मात्र 3.50% शहरी है। अब बांका जाकर के शहर का आप सब कुछ सुविधा खोजिएगा तो मिलेगा ही नहीं। मधुबनी में मात्र 3.6 है, कैमूर में 4.03, मतलब कैमूर 2 किलोमीटर में ही देखिएगा तो उसका सारा शहरी आबादी आपको दिखाई देगा। फिर बाहर जाइएगा तो ग्रामीण रूरल पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। वहाँ जो बस्ती बनी हुई है, जैसे ही मोकरी पहुंचिएगा तो ये 14 किलोमीटर की दूरी पे है, मुंडेश्वरी यहीं पे है। ये सब जो है काफ़ी रूरल एरिया आपको दिखाई देगा। धान का खेत बहुत ज़्यादा आपको कैमूर में दिखेगा। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो समस्तीपुर है। और जैसे ही पटना इन कीजिएगा तो आपको शहर का पूरा जो है दृश्य दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अधिकतम शहरी और न्यूनतम शहरी ये दोनों याद रखिएगा। आपको हमने कहा कि मुंगेर जरूर याद रखेंगे, भागलपुर, बेगूसराय, शेखपुरा। और न्यूनतम में सबसे पहले समस्तीपुर, सेकंड पे बांका, थर्ड पे मधुबनी, फोर्थ पे कैमूर, फिफ्थ पे शिवहर। दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला? अब बताइए वो जिला जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रखता है। सही जवाब क्या है? सही जवाब इसका ऑप्शन है मधेपुरा। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। बिहार के इस जिले को जरूर से याद रखेंगे। मधेपुरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सेकंड पे किशनगंज, जहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। उसके बाद अररिया थर्ड, हालांकि बारिश से जनसंख्या कोई संबंध नहीं है। और खगड़िया है और फिर पूर्वी चंपारण है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले में मधेपुरा है। और ये मधेपुरा का पूछा जाएगा कि कितना है, तो 31 पॉइंट यानी कि 31.12% आपको याद रखना है। जरूर याद रखिएगा। किशनगंज को भी याद रखेंगे लेकिन डेटा नहीं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में पांचों जिला याद रखिएगा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है? यानी कि मधेपुरा का अपोजिट बताना है। जहां मधेपुरा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है, वहीं यहाँ पूछा गया कौन सा जिला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी गोपालगंज। तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर गोपालगंज में है, वो भी बहुत ज्यादा है, 19.02% है। तो गोपालगंज को याद रखिएगा। सेकंड पे अपना बगल वाला अरवल हो गया, थर्ड पे दरभंगा है, काफी दूर है मेरे से, फोर्थ पे रोहतास है, फिफ्थ पे मुंगेर है। तो याद रखेंगे आप। बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है। तो बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व यहाँ पे पूछा गया, जनघनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाली जनसंख्या। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दरभंगा में ही है। तो दरभंगा को आप लोग जरूर से याद रखेंगे। पूरा ऑप्शन अगर आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो पटना का है, शिवहर का है। तो वो पूछे जाने की संभावना कम होती है, चाहे आप याद भी कर लीजिएगा। सेकंड पे पटना है, इसलिए मैंने थर्ड से शुरू किया, ऊपर का दोनों हटा दिया, यानी कि पटना और शिवहर को हमने हटा दिया। तो अब जनघनत्व आपको उसमें से पकड़ना था दरभंगा को। तो ये तीनों याद रखेंगे। सबसे ज्यादा शिवहर का 1880 है, 1823 पटना का है और थर्ड पे दरभंगा है, फोर्थ पे वैशाली है। तो इसको आरोही अवरोही क्रम में पूछने की बहुत ही ज्यादा संभावना हो सकती है। तो शिवहर को जरूर याद रखेंगे, फिर पटना को याद रखेंगे, फिर दरभंगा को याद रखेंगे और फिर वैशाली को याद रखेंगे। कोई ना कोई कोड बना लीजिएगा जैसे भी आपको लगे, है ना। और वैशाली,
तो जैसे भी आपको लगे कुछ कोड वगैरह बना करके उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा। बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर है, जमुई है, बांका है, पश्चिमी चंपारण है। तो न्यूनतम बहुत आसान है, आपको बता देंगे कैमूर। लेकिन अब बताइए कैमूर का जनघनत्व कितना है? 568 है, 388 है, 488 है, 650 है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी 488। तो 488 को याद रखेंगे। अब न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पे है? तो कैमूर और भभुआ उसी को कहते हैं। जमुई 568 है, सेकंड पोजीशन पे है। बांका थर्ड पे है, फोर्थ पे पश्चिमी चंपारण है और फिफ्थ पे रोहतास है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो याद रखिएगा, कैमूर, सेकंड जमुई, थर्ड बांका, फोर्थ वेस्ट चंपारण, फिफ्थ पे रोहतास है। बिहार का वो जिला जो सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो वाला है, यानी कि लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, पटना, शिवहर, गोपालगंज, किशनगंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोपालगंज। और गोपालगंज जिले का जनघनत्व कितना है? बहुत सिंपल, सही जवाब इसका ऑप्शन डी 1021। तो 1021 याद रखिएगा। तो गोपालगंज का जो जनघनत्व है उसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही है। लिंगानुपात का मतलब प्रति 1000 व्यक्ति पे महिलाओं की संख्या है ना। तो 1000 अगर पुरुष है तो 1021 वहां पे महिलाएं हैं। सिवान 988 है, थर्ड सारण है, फोर्थ पे किशनगंज है और फिफ्थ पे नवादा है। ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार का वह जिला जो आ, प्रति 1000 पुरुष पे ज्यादा महिलाओं की संख्या वाला है। तो गोपालगंज को याद रखेंगे, बाकी इसमें कोई नहीं है। यानी कि ई ऑप्शन का भ्रम नहीं रहेगा कि ऐसा ना हो कि कहीं 2-3 जिलों का 1000 से ऊपर हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही का है, गोपालगंज का ही है। तो सिंपल आप लोग याद रखिएगा। बाकी का जो दूसरा नंबर है बिहार का जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है वो 1000 से कम है, 12 कम है यहाँ पे। तो 988 आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? शिवहर का है, वैशाली का है, मुंगेर का है, बेगूसराय का है। तो अभी आप लोगों ने गोपालगंज को देखा, इसका अपोजिट बताइए। तो गोपालगंज के अपोजिट में मुंगेर है। इस ऑप्शन में किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो मुंगेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से 20वें नंबर का कि मुंगेर जिले का लिंगानुपात है 876, 880, 886, 820। तो मुंगेर का लिंगानुपात बताइए। तो मुंगेर का लिंगानुपात है ऑप्शन ए 876। बहुत आसानी से याद रखेंगे, मुंगेर जिले का जो लिंगानुपात है वो 876 है, 876 है। और नहीं, यहाँ पे 876 याद रखिएगा, ये गलत रंग आ गया है। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ये वाला नहीं है। तो 876 ही है। तो 876 को आप लोग याद रखेंगे। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जो जिले हैं उसमें मुंगेर सबसे पहले नंबर पे है, 876। फिर भागलपुर 880 है, खगड़िया 886 है, शिवहर 893 है, बेगूसराय 895, मतलब दो जिला है बेगूसराय और वैशाली जिसका लिंगानुपात 895 है। तो न्यूनतम लिंगानुपात को भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो 20वां का सही जवाब है ऑप्शन ए 876, एकदम याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो अधिकतम लिंगानुपात गोपालगंज में है 1021 और न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर में है 876। इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे। तो 20 क्वेश्चन पे मैंने आपको इतनी सारी जानकारी दे दी है। इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों के साथ में कल उपस्थित हूँगा।